गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू द मेगा टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हमने बनाया है एक वोल्टेज बूस्टर जो 3 वोल्ट से 12 वोल्ट में एनर्जी को बूस्ट कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 12 वोल्ट की जो लाइट है वो जल रही है इस सर्किट की मदद से 3 वोल्ट बैटरी से। तो गाइज ये है इसका सर्किट डायग्राम और देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है और किस तरीके से ये बनाना है जो 3 वोल्ट से 12 वोल्ट में वोल्टेज को बूस्ट कर देगा। तो गाइज ये है 100K का रेजिस्टेंस, ये 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये 560 ओम का रेजिस्टेंस, ये है BD140 ट्रांजिस्टर, ये है 47 UF का कैपेसिटर, ये है 1N4007 डायोड और ये 63 वोल्ट का रखना है आपको। यहाँ पे जीनर डायोड लगाया हमने 12 वोल्ट का। ये BC547 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे हमने लगाई है एक CFL की कोयल। तो गाइज इस सर्किट को बनाएंगे। तो गाइज इस सर्किट डायग्राम को किसी बोर्ड पे ड्रॉ कर लेना है आपको और BD1400 ट्रांजिस्टर है ये यूज़ करेंगे हम। तो इस तरीके का दिखता है ये है BC547 ट्रांजिस्टर और ये है 22 या फिर 47 UF का जोन सा भी कैपेसिटर मिल जाए, जितने भी वोल्ट का हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है 1N4007 डायोड और गाइज ये है 100K का रेजिस्टेंस और ये है जीनर डायोड 12 वोल्ट का। ये है 560 ओम का रेजिस्टर, ये है 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये है एक CFL की कोयल। तो गाइज इस CFL के सर्किट में से हमें ये वाली कोयल निकालनी है। तो देखिए हमने इस कोयल को निकाल लिया है और फिर लेना है गाइज एक 0 PCB बोर्ड, छोटा सा पीस इसमें से कट कर लेंगे। गाइज अभी हमने लिया है BD140 ट्रांजिस्टर, जो इसका राइट वाला है वो बेस है, बीच वाला कलेक्टर है और लेफ्ट साइड का एमीटर है। तो गाइज इसे हम बोर्ड में लगाएंगे। तो जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं तो इसका जो हमें बेस है वो नीचे की साइड लगाना है। तो ये हमने लगा दिया बेस और राइट साइड में हमें कलेक्टर रखना है और लेफ्ट साइड में एमीटर। तो इस तरीके से हमने इसे फिक्स कर दिया है बोर्ड में। ये बेस है, ये कलेक्टर और ये वाला एमीटर। तो इस तरीके से इसे लगा देना है और अंदर की तरफ बोर्ड में इसे फिट कर देंगे और फिर इसके वायर उसी डायरेक्शन में मोड़ देंगे जिस डायरेक्शन में हमने वायर लगाए हैं। फिर लेंगे BC547 ट्रांजिस्टर और गाइज इसका राइट वाला एमीटर है, बीच वाला बेस है और लेफ्ट वाला कलेक्टर। तो गाइज इसे भी इसमें फिट करेंगे। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ इसका बेस कनेक्ट करना है तो उसके सामने लगा देंगे और इसका जो कलेक्टर है वो ऊपर की तरफ रखना है और एमीटर नीचे की साइड रखना है। तो इस तरीके से हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे और ये इसका एमीटर है और ये बेस है और ऊपर वाला कलेक्टर। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है इसमें और इसके भी वायर्स मोड़ देंगे पीछे की साइड से। और गाइस अब लेना है 100K का रेजिस्टेंस। तो इसका BD140 ट्रांजिस्टर वाले के बेस के साथ इसे इसके सामने लगाना है आपको। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और फिर लेना है 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस और इसे भी बेस के साथ कनेक्ट करना है, पर लेफ्ट की साइड रखना है आपको इसके वायर। फिर लेना है 560 ओम का रेजिस्टेंस और पहले वाले के कलेक्टर और दूसरे वाले के बेस के वायर के बीच में लगाना है इस तरीके से। तो चलिए ये भी लग गया है दोस्तों। इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में हमने इस रेजिस्टेंस को लगाया है और अब लेंगे CFL वाली कोयल। तो इसे बस ऊपर की साइड लगा देंगे कहीं पे भी। तो इसके वायर बोर्ड के अंदर लगा देंगे और पीछे से फिर इन्हें मोड़ देंगे ताकि ये निकले ना। और अब लेना है 1N4007 डायोड और इसका वाइट वाला पार्ट हमें राइट साइड की तरफ रखना है और इसे इस कोयल के सामने बिल्कुल लगा देना है ताकि हम इसके वायर इसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो लीजिए इसे भी हमने लगा दिया है और इसके वायर दोनों तरफ मोड़ देंगे। अब लेना है गाइस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव ऊपर रखना है और नेगेटिव नीचे। तो देखिए नेगेटिव वाला जो है हमने नीचे की साइड रखा है और इसे जो डायोड है उसके वाइट वाले पार्ट के सामने रखना है बिल्कुल, जिससे कि हम इसका वायर डायोड के साथ कनेक्ट कर सकें। तो पॉजिटिव डायोड की तरफ रहेगा इस कैपेसिटर का वायर और लीजिए इसे भी लगा दिया हमने। और जीनर डायोड लेना है, फिर जीनर का भी जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड रखना है और इसे भी
कैपेसिटर के बराबर में फिट कर देना है। जहाँ जहाँ हमने कैपेसिटर के वायर लगाए हैं उसी जगह पे हमें इसके भी लगाने हैं, बिल्कुल उसके बराबर में। तो अभी इन तीनों के वायर कनेक्ट करने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में। तो BD140 का बेस और इन दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ शोल्डर कर देंगे यहाँ पे। तो ये दोनों शोल्डर हो चुके हैं तीनों वायर्स। अब गाइस देखिए, इन दोनों के कलेक्टर और बेस और ये वाला रेजिस्टेंस जैसे कि डायग्राम में कनेक्ट करने हैं। तो एक साथ कर देंगे सारे वायर और फिर इनके ऊपर भी शोल्डर कर देंगे। तो लीजिए, ये वाले वायर भी कनेक्ट हो गए हैं। अब गाइस ये तीनों वायर कनेक्ट करने हैं जैसे कि डायग्राम में है। कैपेसिटर, जीनर और डायोड तीनों के वायर एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी हमने कनेक्ट कर दिए। अब गाइस कैपेसिटर और इसका ट्रांजिस्टर का, एमीटर और जीनर का तीनों के वायर एक साथ कनेक्ट करने हैं। तो तीनों वायर एक साथ कर दिए हैं और ये कर दिए हमने शोल्डर। तो जीनर और कैपेसिटर और BC547 का एमीटर तीनों एक साथ शोल्डर कर देने हैं। अब गाइस डायोड और इस कोयल का वायर कनेक्ट करना है। तो कोयल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, तो कोयल को हमने इसलिए ऐसे ही फिट कर दिया है। और अभी इन दोनों के वायर शोल्डर करेंगे। तो लीजिए, ये दोनों वायर भी शोल्डर हो गए हैं। तो इन्हें अच्छे से शोल्डर कर देंगे। अब गाइस हमें जो ये कोयल है इसका वायर BD140 के एमीटर के साथ शोल्डर करना है। तो 140 के एमीटर का वायर हमने ऊपर की तरफ मोड़ दिया और अब इस पे शोल्डर कर देंगे। तो देखिए, ये दोनों वायर भी कनेक्ट हो गए हैं। और गाइज अब हम ये वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ। तो इसे हमने BC547 के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पे हमारा डायोड और जो कोयल है वो है। तो इन तीनों के बीच में हमें ये एक छोटा सा वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस वायर को शोल्डर करेंगे डायोड और कोयल के बीच में, और फिर इस वायर को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे 220 किलो ओम वाले के। जो एक वायर बचा हुआ है उसके साथ इसे शोल्डर कर देंगे यहाँ पे। तो ये भी कनेक्ट हो गया है। और अब हमें इन तीनों के वायर एक साथ कनेक्ट करने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एमीटर, 560 ओम का वायर और 100 के वाले का वायर, तीनों के वायर एक साथ कनेक्ट करने हैं। तो देखिए, अभी एक छोटा सा वायर लेंगे, उसकी मदद से हम ये तीनों वायर एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये वायर कनेक्ट हुआ और दूसरी तरफ भी से इस तरीके से शोल्डर कर देंगे। तो लीजिए, ये तीनों वायर भी कनेक्ट हो गए हैं। और अब गाइज पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट के वायर कनेक्ट करेंगे, जिसमें हमें 3 वोल्ट की बैटरी लगानी है। तो उसे हमें एमीटर के साथ लगा देना है BD140 के, और फिर इसे 100 के वाले रेजिस्टेंस के वायर के सामने या उसके साथ हमें इसे शोल्डर करना है। जैसे कि डायग्राम में है, आपको डायग्राम को फॉलो करना है और वायर को कनेक्ट करना है। अब गाइस आउटपुट के वायर, तो आउटपुट के वायर लगाना बहुत ही आसान है। जो जीनर डायोड है उसमें ही आपको ये दोनों वायर कनेक्ट करने हैं। तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव ठीक उसके सामने लगा देंगे, और फिर जीनर डायोड के वायर के सामने ही लगा के जीनर डायोड के वायर के साथ इसे कनेक्ट करना है, शोल्डर करना है। तो लीजिए, ये दोनों वायर हमने शोल्डर कर दिए। तो गाइस सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए गाइस हम लेंगे एक 3 वोल्ट की बैटरी और एक हमने मल्टीमीटर लिया है, इससे चेक करेंगे। तो बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है और देखिए 21 वोल्ट दे रहा है। अभी शुरू में ये 21 वोल्ट देता है, फिर लगातार 12 वोल्ट देता है। तो इस तरीके से सर्किट काम करता है। और इससे हम बाइक की बार एंड लाइट्स जला के देखेंगे। और देखिए, ये लाइट भी जल रही है। और अभी वाइट लाइट इसकी चेक करेंगे। तो देखिए, वाइट लाइट भी अच्छे से जल रही है।
तो अभी दूसरी लाइट भी चेक करेंगे हम इस सर्किट से। तो गाइज़ वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज़ दूसरे चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार उसे भी चैनल को चेक कर लीजिए। उस पर वाइन्स डालते हैं हम, तो वाइन्स को भी एक बार ज़रूर देखिए अगर आप वाइन्स देखते हैं तो। गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।